नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीवी न्यूज़ और मैं हूं आलोक कुमार। और आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स है उनका नाम है कुंदन कुमार और मैं हूं औरंगाबाद में। और कुंदन कुमार जी बेसिकली शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और कुंदन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। तो कुंदन जी, इस बार की बीपीएससी एग्जाम में जी आप बैठने वाले हैं, जो सातवां चरण है, उस पर आप बैठेंगे। तो आज कुंदन जी से हम लोग बेसिकली बात करेंगे शिक्षक नियोजक नियमावली। कुंदन जी जी अभी 2023 लगभग विगत एक महीना से ये चल रहा है और जब से ये नियमावली आया है तो ये विवादों में ही चल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आज आप बीवी न्यूज़ के स्टूडियो में हैं, जी जी कि आप इसको कैसे देखते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप इसको कैसे देखते हैं, और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि नियमावली जो है उसमें इतने अमेंडमेंट्स, इतने संशोधन क्यों है। सर, इसका सबसे जो बुनियादी कारण है वो ये है कि सरकार खुद कंफ्यूज है कि करे क्या। उसको समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र को खिलौना बना चुका है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हाँ। और जब कहा जाता है कि जब सरकार ही को समझ में ना आए कि क्या करना है, व्हाट टू डू, तो उस कंडीशन में वहाँ के अभ्यर्थी तो लाजमी ही परेशान होंगे ही होंगे। तो आज यही हो रहा है, सरकार खुद कंफ्यूज है कि आखिर कैसे इसको सही किया जाए, और उसका भुगतान जो है वो हम लोग सब अभ्यर्थी जो भी हैं वो भुगत रहे हैं। ठीक है, सरकार को पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है। मुझे लगता है कि लगातार संशोधन, रेगुलर संशोधन चल रहा है नियमावली में। अगर वो सटीक था तो इसमें संशोधन नहीं, वो संशोधन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। सरकार अपने दम पे कोई मजबूत ठोस कदम उठाने लायक नहीं है। इसे समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर क्या किया जाए। एक केवल चेहरा चमकाने की बात है, पब्लिसिटी की बात है, पॉलिटिकल स्टंट है। ठीक है, क्योंकि वो सरकार को भी पता है कि अगर इस तरह से अमेंडमेंट लाएंगे अभ्यर्थी विरोध में आएंगे, कोर्ट केस करेंगे, मामला पेंडिंग में हो जाएगा और इसी को पेंडिंग में करके भुनाएंगे और अगले विधानसभा में हम इसको भुनाएंगे। मतलब आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, वो सरकार एक्चुअली में करना ही नहीं चाहती। नहीं, एकदम वो तो साफ नजर आ रही है। अगर आप एक बार नियम बनाते हैं तो एक नियम होनी चाहिए। तो हर एक 2 दिन पे 3 दिन पे आप बदल रहे हैं। इतना तो मौसम भी नहीं बदलता भारत में। जी बिल्कुल, इतना तो मौसम भी नहीं बदलता भारत में। और कल हमारे शिक्षा मंत्री बिहार सरकार चंद्रशेखर जी इन्होंने एक नया मामला ये कर दिया कि कल डोमिसाइल नीति जो है वो अब बिहार में खत्म हो गया। सही बात। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बवाल मचा हुआ, कल से बहुत विवाद है, क्या इस पर कहेंगे आप? तो इसमें सरकार जो है बहुत, मतलब क्या बोला जाए, इसका सरकार का सोच देखिए कि हमारे बिहार के सभी लोग बाहर जाते हैं, मजदूर बनकर बाहर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। तो सरकार, देख सकते हैं आप कि सरकार क्या मंशा है, वो बैलेंस करने में लगी कि हमारा अगर बिहारी जो है जिसको मजदूर बनने पे हम कर दे रहे हैं और यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो वहाँ के लोगों को यहाँ लाया जाए। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव का चुनावी स्टंट है? पूरा बोल तो रहे हैं सर, नीतीश जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, देखा जा रहा है। एकदम यही बात है, ये पॉलिटिकल स्टंट ही है। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है कि दूसरे राज्यों के जो लोग हैं उनको भी मिला के चलना और बिहार में आके नौकरी के लिए अवसर देना। पहले सर बिहार के युवा को तो नौकरी मिल जाए। हाँ बिल्कुल, पहले तो बिहार पर नहीं, पर इसमें चंद्रशेखर जी का कहना था कि रिक्तियां जो है वो भर नहीं पा रही थी। तो क्या लोगों ने यहाँ फॉर्म नहीं अप्लाई किया? रिक्तियां भरेंगी, ये कारण था? नहीं, रिक्तियां तो भरेंगी ही। भरने लायक पर नियम और सही से कदम तो उठाए। ठीक है, एक कदम ही नहीं सही से उठा पा रही सरकार। ये सरकार तो खुद कंफ्यूज में है कि किसके झोले में जाकर बैठना है। तो ये निर्णय क्या ले, सरकार खुद कंफ्यूजन में है कि किसके पाले में जाना है। तो आप अभ्यर्थी के नाते डोमिसाइल नीति को किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है या गलत है आपके नजर में? मेरे नजर में एकदम गलत है। आज का युवा बिहार का, क्यों आपके नजर में गलत क्यों? इसलिए गलत है कि आज के डेट में जितने भी राज्य हैं, नजदीकी जितने भी राज्य, पर बिहार, पर मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना है कि भारत तो एक देश है और हम सभी लोग भारत के ही नागरिक हैं। तो उसमें ठीक है, बिहार में उनको मौका दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है, और बड़ी जो दिक्कत है, जो मेजर दिक्कत है कि बिहार एक गरीब देश, गरीब राज्य है। ठीक है, तो पहले तो अर्थव्यवस्था यहाँ का सुधारना होगा। अगर यहाँ के व्यक्तियों को अगर अर्थव्यवस्था सुधार लेंगे तो भी ऐसे कि हम आगे भी बढ़ पाएंगे। तो हमारा तो अर्थव्यवस्था ही कमजोर है। पर इसमें मैं आपको रुकूंगा। 6 फरवरी 2018 के दैनिक जागरण, उत्तर प्रदेश के दैनिक जागरण में कैबिनेट का एक फैसला हुआ था, मीटिंग का, जिसमें योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि स्टेटमेंट दिया था कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब शिक्षक पद के लिए भर्ती कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उससे उत्तर प्रदेश वालों को दिक्कत नहीं हुई।
तो हम बिहार वाले नहीं, वहाँ भी सर हंगामा हुआ था, उस समय वहाँ भी हंगामा हुआ था, और यही हंगामा झारखंड में भी हुआ था। और आज देखिए कि झारखंड में भी नियम जो है वो बदल दिया गया है, और यहाँ के बच्चे जो है वहाँ फॉर्म नहीं भर पाते हैं। वहाँ झारखंड में नियम लगाया कि वहाँ जो 10th पास करेंगे जैक बोर्ड से वही एलिजिबल होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण छात्राएं पूरे देश से जो बेरोजगार है और यहाँ परीक्षा में आकर सम्मिलित हो, तो क्या आपको क्या लगता है, आप लोगों में गुणवत्ता नहीं है क्या? गुणवत्ता सभी में है सर, और आप परीक्षार्थी हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं, तो क्या लगता है यकीन मानिए गुणवत्ता जितने भी बिहार के युवा हैं सभी में गुणवत्ता है। कहीं ना कहीं उंगली उठती है बिहार की शिक्षा मंत्री पे, ठीक है, उन्हीं पे उंगली उठती है। कहना था कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से टैलेंटेड लोग नहीं है। आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है बिहार में किसी भी चीज का तो आईएएस का उत्पादन होता है। तो फाइनेस्ट ब्रेन जो होता है वो बिहार से जाता है और पूरे भारत में उसका डंका बजता है। तो ये अगर कहना है कि हमारे काबिल टीचर नहीं मिल पा रहे हैं या अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। ऐसे ही माइक पे भाषणबाजी नहीं कर देना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं उसका और उसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आज ये सिंपल इनका स्टेटमेंट जो है वो बिहार की जगहसाई हो रही है। हर कोई बिहारी को फिर से वही नजर में देख रहा है कि ये लोग कोई काबिल नहीं है, ये लोग लेबर मजदूरी बन पाएगा। तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, तो क्या कहा जाए। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गधे भी पहलवान होते हैं। जी, तो अब ये बताइए कि आप ये जो शिक्षक नियोजक नियमावली है, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है, इसको कैसे देखते हैं, क्या इस पे आपका वक्तव्य है? अभ्यर्थियों के साथ सिंपली बहुत ज्यादा धोखा है। पहले ये बोला गया कि आप सीटेट क्वालिफाई होइएगा या स्टेट क्वालिफाई होइएगा, उसके अनुसार मेगा बनता है और उस पर नियुक्ति होती है, यही होता था पहले। इसके बाद अब क्या किया गया कि अब आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी से पहले से आर्ता लेकर बैठे हुए हैं और फिर से उनसे एग्जाम दिलवाना, ऐसा नहीं कि बच्चे डर रहे हैं एग्जाम से, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन जो खोते जा रहा है सर, धैर्य जो खोते जा रहा है। तो इमोशन जो है वो बच्चों में, अभ्यर्थियों में कम होती जा रही है। तो ये बार बार उनको परीक्षा से गुजारना ये सही चीज नहीं है। ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ा, हाँ, मेंटल स्ट्रेस खूब बढ़ा हुआ है, सभी का बढ़ा हुआ है जितने भी अभ्यर्थी हैं। अच्छा, अगर वो कहते हैं शिक्षा मंत्री की योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस पे दोष किसका है? फिर से सर क्या? योग्य शिक्षक अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो ये किनका दोष है? शिक्षा व्यवस्था की दोष है। आखिर योग्य शिक्षक कौन करेगा? यहाँ के टीचर करेंगे। तो टीचर स्कूल में जाएंगे और आपने स्कूल को क्या बना के रखा है? आपने आज स्कूल का कंडीशन देख लीजिए, ना सही से भवन है, ना सही से पालन हो रहा है नियम का, कानून का, सभी व्यवस्था चरमराई हुई है। तो आखिर बच्चे तो वहीं से पढ़ के निकल रहे हैं, तो कैसे निकलेंगे? तो पहले की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हो रहा है? हाँ, कुछ सुधार हो रहा है, डेफिनेटली कुछ सुधार हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कुछ सुधार हो रहा है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। सुधार हो रहा है और इसमें समय लगेगा। पर ये सरकार का सार्थक कदम नहीं है जो शिक्षक नियोजक नियमावली है। सार्थक कदम इसलिए नहीं है कि वो बार बार एग्जाम लेने कोई तुक नहीं बैठता है। जब बच्चे ऑलरेडी 2 परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर से परीक्षा से गुजारना और फिर से उनका स्ट्रेस बढ़ाना एक कोई उचित कदम नहीं। और दूसरी बात है कि खुद कंफ्यूज है कि क्या नियम को लाया जाए, क्या नियम को छोड़ा जाए। उसमें बच्चे भी फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं कि आखिर होने वाला क्या है। कंफ्यूजन सरकार के कार्य और पद्धति को लेकर। अच्छा, तो औरंगाबाद में आप रहते हैं, तो औरंगाबाद के जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे देख रहे हैं? आपके मित्र साथी होंगे, सारे अभ्यर्थी होंगे, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? औरंगाबाद के सभी साथी तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। वो 1 बार ले, 10 बार ले, 1000 बार ले। और औरंगाबाद की ही नहीं, पूरे बिहार का अभ्यर्थी तैयार है। बिहार में तो विरोध हो रहा, कल वाले मैटर के बाद बहुत बड़ा विरोध हो गया। वही तो बोल रहे हैं कि अगर वो एग्जाम लेगा तो इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें एग्जाम से 1 बार ले या 2 बार ले। जो व्यक्ति 1 बार एग्जाम पास कर लिया वो दूसरा बार भी पास करेगा, तीसरा बार भी पास कर लेगा। आप उसको कितनी भी परीक्षा से गुजार लीजिए, वो पास करेगा ही करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी है सरकार की कि रोजगार देने के नाम पे केवल कोर्ट केस और ये सब हंगामा और लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। और ये पॉलिटिकल पूरा पॉलिटिकल ही है, पॉलिटिकल है और कुछ नहीं है। नौकरी देना होता तो कब का सबको मेरिट के आधार पे नौकरी मिल गया होता। चलिए, तो कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, अपना वक्तव्य दिया। तो दर्शकों, आपने देखा ये कुंदन जी थे, अभ्यर्थी हैं औरंगाबाद से, और इन्होंने अपना वक्तव्य बताया। और कहीं ना कहीं आक्रोश तो है, अभ्यर्थियों में गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि शिक्षक जो नीति है, शिक्षा की नीति, उस पे लोगों का विरोध है। परीक्षा से कहीं कोई किसी को परहेज नहीं, कोई विरोध नहीं है। जब परीक्षा से इनका कहना है कि सरकार 1 बार नहीं 10 बार करें और हमें परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट जो शिक्षक नियोजक नियमावली 2023 पर। और बने रहिए बीबी न्यूज के साथ। आप देख रहे थे बीबी न्यूज आलोक कुमार के साथ। धन्यवाद।